राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान श्री हरि विष्णु चलते हैं। पीछे भगवान शिव चलते हैं। दाहिनी इंद्र वज्र लेके चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना बना ही लेती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राधा रानी के एक मुसलमान भक्त गुलाब सखी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया प्रेम भावना से कथा को संपूर्ण सुनें। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर अवश्य माथा टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने की पवित्र धरती पर वो पैदा हुआ था। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था पर वह सारंगी बहुत अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान हुआ करता था उसमें वह सारंगी बजाया करता था। उसकी यही आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी एक छोटी लड़की थी। जब मंदिर में वे सारंगी बजाते तो लड़की नाचती। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते। उसके नृत्य में एक प्रकार का खिंचाव था। अपनी लड़की से वे बहुत प्रेम करते थे और उनका नाम था राधा। वे दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे कि गुलाब, लड़की सियानी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। यह केवल गुलाब की बेटी ना थी, बरसाने की बेटी थी। सभी उससे प्रेम करते और उसके प्रति भरपूर स्नेह भी रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा कि गुलाब, तू पैसों की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी ही करेंगे। तू लड़का तो देख। जल्दी ही अच्छा लड़का भी मिल गया। श्री जी की कृपा से राधा के हाथ पीले हो गए और वे खुशी खुशी अपने ससुराल विदा करती गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं वे पागल ना हो जाए। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा, बाबा, मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। उस समय वे सो रहा था या जाग रहा था, कहना बहुत ही कठिन था। मुंदी हुई आंखों से वे सारंगी बजाने लगे और राधा नाचने लगी। मगर आज उनकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। उस आवाज ने तो उनकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उनके तन और मन की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं श्री राधा रानी है जो कि नृत्य कर रही हैं। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी, बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते हुए और डगमगाते हुए वे अग्रसर हुआ मंदिर की ओर। वे उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर ही रह गई। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गुसाई जी, गुसाई जी। गुसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गुसाई जी बोले, तू तो मर गया था ना? गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ी दी है। गोस्वामी जी उसके हाथ में पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि वह बीड़ी वही थी जो वे राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रखकर आए थे। गुसाई जी ने पूछा, तो तू अब कहाँ रहता है?
उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहाँ की गुसाइयों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसी हो गई। राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु जी चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो श्री राधा रानी उसे अपना ही लेती है। तो बोलिए श्री राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।